यदि जैनी और खास तौर से जैनी हो या अजैन हमारा भक्त पेट और परिवार भरने के लिए इतना कमाने की जरूरत ही 24 घंटे में 1 घंटे यदि कोई व्यापार कर ले तो मुझे अपने भक्तों की भक्ति पर विश्वास है कि वो अपना पेट और अपने परिवार का पेट भर लेगा, भूखा नहीं सोएगा 1 घंटे में। लेकिन 24 घंटे कमा रहा है जैन, दिन में भी रात में भी आराम से परिग्रह से जहां मिलता वहां कमा रहा है, कमाता है, खाली नहीं बैठ सकता। बढ़िया और खाली बैठ जाए, किस लिए कमा रहा था, किस लिए कमाया, किस लिए आराम परिग्रह किया? महाराज मेरा मन किया है कि मैं इसलिए कमा रहा था कि मुझे एक बहुत बड़ा कार्य करना है, लेकिन वो आपके सानिध्य में करना है। पाषाण का मंदिर अकेला व्यक्ति बनाने का, ये बैठे आपके सामने कलकत्ता के सेठी जी, साधु के कदम कोई मोड़ ले, अरे किसी तूफान में ताकत नहीं है कि साधु को मोड़ ले, दुनिया के किसी भूकंप में ताकत नहीं है जो साधु को मोड़ दे। साधु ने जिस तरफ कदम बढ़ा दिया, दुनिया की कोई ताकत मोड़ नहीं सकती। बस एक ताकत जरूर मोड़ देती है, कोई भक्त को जब देना होता है तो साधु वहां मुड़ जाता है। और इन्होंने मोड़ दिया मेरा रास्ता, मुझे देना है। उन्होंने कहा महाराज, मैंने कहा नहीं, तुम इसलिए ले जा रहे होगे कि मैं पहुंच जाऊंगा तो पैसा आ जाएगा। आजकल मैं पहले पूछना काय के लिए ले जा रहे हो बताओ? महाराज जी आ जाएंगे तो पैसा आ जाएगा, महाराज जी आ जाएंगे तो बड़े बड़े सेठ आ जाएंगे, महाराज के बड़े बड़े सेठ हैं, वे पैसा। कभी महानुभाव मेरे लिए इसलिए मत बुलाना, 1 कौड़ी भी तुम्हें मिलने वाली नहीं है। तो इन्होंने स्पष्ट कहा नहीं, मैं देने के लिए नहीं बुला रहा हूँ, आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो बैठ जाना, मैं जिंदगी कमाई देना चाहता हूँ, जिंदगी भर की कमाई देना चाहता हूँ, गुरु की साक्षी में देना है मुझे। बस ये भाव होते ही हमारे पूरे संघ के भाव बदल गए और 50 किलोमीटर की यात्रा बिना इच्छा के कर ली, ये दानी में था। और फिर जो फलता है, आचार्य श्री से मैं आशीर्वाद लेने नहीं गया, मैं धोख देने गया था। बिना मांगे जो आशीर्वाद मिला, उसी का फल है कि ये जो ठाट और बाट देख रहे हो, यदि मैं आशीर्वाद लेने जाता और कहता महाराज जी आशीर्वाद दे दो, तो आज मैं इस पोजीशन में नहीं होता। लो मैं क्यों फल फूल रहा हूं, क्यों मेरी चारों तरफ प्रभावना हो रही है, क्यों लोग ऐसे ताज्जुब हैं कि महाराज है क्या, आया तो आप कोई जादू टोना है? वो महाराज कोई आपके पास जादू की लकड़ियां है, कोई छड़ी, सबको संबोधित कर लेते हो। वायदा करता हूं महानुभाव, आज तक मैंने किसी को प्रभावित नहीं किया, यहां तक कि भगवान को भी नहीं। मैंने आज तक किसी को प्रभावित नहीं किया, सारी दुनिया मेरे ही से प्रभावित होती है, मैं क्या करूं? किसी को प्रभावित नहीं किया। और ये प्रभावना मात्र इसलिए हो गई कि मैं गुरु के पास कभी लेने नहीं गया, सदा उनको धोख देने गया हूं। तो देने के नाम पर गुरु के पास जाना, बस देने का मन है, लेने का नहीं। और फिर जो देंगे वो हमारी इच्छा के बिना जो देंगे, हमारी इच्छा के बिना जो आशीर्वाद मिला, ऐसा फलेगा महानुभाव कि जिंदगी भर दोनों हाथ से उलीचोगे तो भी वो पुण्य खत्म होने वाला। बस समय देना सीखना है, हमें ये मन बनाना है, चातुर्मास उनकी जिंदगी में फलेगा।
जो ये भाव करेंगे मुझे इस चतुर्मास में कुछ करना है, इस चतुर्मास में मुझे कुछ देना है। मेरे नगर में कल कहा था ना कि दुर्लभता से चातुर्मास मिला है, तुम मुझे 33 साल के बाद लाए हो। इसलिए लाए हो कि बैजनाथ जी 33 साल पहले आप जो दे गए थे वो तो बहुत दे गए थे, आप थोड़ा और दे के जाओ। नहीं, ये भाव करो 33 साल से मैंने बहुत कमा लिया है, इसलिए चतुर्मास करा रहा हूं। 33 साल बाद मुझे कुछ देने का मन हुआ है, इसलिए मैं 33 साल की कमाई देना चाहता हूं। क्यों कमाई मैंने? इसी के लिए तो कमाई थी कि जब मेरे गुरु का चातुर्मास होगा तब मैं कुछ दूंगा, इसलिए तो कमाया था। जब मैं गुरु के पास जाऊंगा तो कुछ दे करके आऊंगा, कभी मन, कभी वचन, कभी काया। चलो 3 चीजों में दे दो, मन वचन काया दे दो। मन वचन काया देने का अर्थ है जैसे गुरु पूर्णिमा के दिन एक बालक ने अपना मन वचन काया दे दी, तो या तो तुम संघ में प्रवेश कर जाओ। मन वचन काया तीनों दे दो। लेना नहीं है गुरु से, देना है। महाराज जी इतना तो नहीं कर पाएंगे, तन दे दो। वो कहते ना तन ले, वो ये चमक ये दमक ऐसा कुछ पढ़ते रहते हैं। उसमें बीच में एक पंक्ति पढ़ते हैं जो मैंने सुनी है, मेरी जान ले लो, ऐसा कुछ पढ़ते, पूरा मुझे याद नहीं आ रहा है। मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, और अंत में कहता मेरी जान ले लो। अरे मैंने कहा ये तो कलाकार है, अशोकनगर की बनिया होगा। तन ले लो, मन ले लो, धन, लेकिन उसमें एक बार भी नहीं बोला धन ले लो। गौर से सुनता हूं, एक बार भी नहीं बोला। चमड़ी जाए पर उसमें एक ही नहीं बोला कि धन भी ले लो, और तन नहीं देना, मन नहीं देना, जान भी नहीं देना, बस। अब आप बोल दो ना, बस ये भाव आ जाए। काय के लिए कमाया था कि एक दिन महाराज आएंगे, हम प्रथम कलश बैठा लेंगे, हम चक्रवर्ती बनेंगे, और गर्व से कहेंगे मैंने इसलिए कमाया था कि कभी चतुर्मास का हमें प्रथम कलश लेने को मिलेगा, हम कलश बैठा सकेंगे। ये परिणाम जब आत्मा के अंदर बनता है, वो जो फलते हो फूलते हो महानुभाव, देने से तुम करते हो कि घट जाता है, नहीं। हमारे शास्त्रों में, भारतीय संस्कृति में दान को खर्च में नहीं डाला है, दान को बीज में डाला है।